औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से आइयो, आप भी खैरियत से होंगे। मैं हूं सरदार तनसीर अहमद और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल चैनल हमारा, और आपका भी सबका एक प्लेटफॉर्म है ये, जहां पे आपके लिए जो है ना वो हम माशाल्लाह से सारी सीरीज़ कर रहे हैं मैथ की और स्टैट्स की, और इंग्लिश के भी ट्रिक्स आपको मिलते हैं और इंग्लिश के लेसन भी आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं जी। जैसा कि सर आमिर मंजूर साहब ने आपको पता है, उन्होंने न्यूमेरिकल के लिए भी वीडियो डाली है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सारे 10th के न्यूमेरिकल जो है ना वो चैनल पे लाजमी डालें, क्योंकि बच्चों का भला हो सके। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे परसेंटाइल के बारे में। P5 कैसे निकालेंगे ग्रुप डाटा के अंदर से। परसेंटाइल फाइंड आउट करना है हमने ग्रुप डाटा के अंदर से। ओके, चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि P5 है, इसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं कि n के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज से निकला है, मतलब कि 100 पे डिवाइड करना है। क्वार्टर मतलब 4 पे, डिसाइल मतलब 10 पे। ठीक है, चलें सबसे पहले हम देखते हैं P5 जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ डिवाइड बाई 100, तो ये सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 3.8। कहाँ मर्ज हो रहा है? 7 में। 3 से आगे चला जाएगा यहाँ पे, और 7 में इसके अंदर ये पड़ा होगा 3.8, क्योंकि 3 से तो आगे चला गया ना। तो आपने चूज़ क्या करनी है? ये वाली रो चूज़ करनी है, ये वाली। ठीक है बच्चे, सिंपल सा आपने ये कंसेप्ट लेके आना है। अब मैंने थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है, तो इसका जो सम है वो आया था 76। ठीक है, इक्वल टू n, तो ये आपने n कंसिडर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो डाटा है वो ग्रुप्स डाटा है। ठीक है, वो F से पता चल गया वो ग्रुप डाटा है। ग्रुप्स दिए गए या CI दिए गए हैं, उसे आपने कन्वर्ट करना है CB में। और यकीन करें मैं लातादाद टाइम ये जो है ना बता चुका हूँ कि CI से CB कैसे बनाना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करना है। 5 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आएगा 0.1 आएगा। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.05 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में आप क्या करोगे, आप पहले में माइनस करोगे, दूसरे में प्लस, पहले में माइनस दूसरे में प्लस, और आपके पास CB बनती जाएगी। फिर आपको चाहिए CF आपको पता है मीडियन में चाहिए, डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स, और मोड में आपको नहीं, मोड में नहीं चाहिए क्योंकि जिसमें C आता है ना, जिस फॉर्मूले के अंदर C आता है उसमें CF चाहिए, अदरवाइज CF नहीं चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास क्लास बाउंड्री भी बन गई, CF भी बन गई। CF कैसे बनानी है? 3 को वैसे लिख देना है, और जो आंसर आएगा उसे उसमें प्लस करना है। ये देखो 3 इधर लिखा है ना, 3 और 4 कितना आ जाएगा? 7 और अब देखो 7 और आप क्या करोगे, 7 आंसर आया, उसे आपने 4 के बाद वाला जो नंबर है 9 उसमें प्लस करोगे 16 में 11 प्लस करोगे 27 में 15 प्लस करोगे तो 42 ऐसे करते जाओगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर बनते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला आप देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? P5 इक्वल टू L प्लस H/F इंटू 5n/100 माइनस C। अब हमने ये वैल्यूज निकालनी है और इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। ओके, देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने बड़ा डिटेल के साथ जो है ना वो आपको ये कंसेप्ट दिया हुआ है क्वार्टाइल्स का, और अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह सॉल्व करते हैं। चले मैं आज बता ही देता हूँ। बोर्ड मास रूल होता है। अच्छा, बोर्ड मास रूल क्या बताता है हमें कि बोर्ड मास, मैं लिख ही देता हूँ, बोर्ड मास रूल ये कहते हैं कि ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट है ठीक, ओके, ऑफ देखें, ऑफ नहीं है छोड़ें, डिवीजन देखें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, डिवीजन देखनी है, इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड हमने कर लिया था, 3.8 आया था, 3.8 आया था। पहले वैल्यू देख लेते हैं, फिर बोर्ड मास को भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री आपकी रो ये चूज़ हुई है, लोअर क्लास बाउंड्री आपकी ये है, ये एल की वैल्यू आ गई 4.95। क्लास इंटरवल आपको पता है 5 का ही है, दोनों को माइनस करेंगे, 9.95 माइनस 4.95 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा इंटरवल। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपके पास F, अब फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वाली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी F इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है C, अब बल्कि ये बात कर लें 5n/100, ये आएगा 3.8। ओके बच्चे, ये देखें। उसके बाद आ जाता है आपके पास C क्या होगा आपके पास? मैंने कहा था CF में चले जाएं, तो उसमें जो चूज़ की हो ना रो, उसके ऊपर वाले जो ना वो C होती है, ये C हो गया आपकी।
अगर आपका 3 आ जाता तो सी ऊपर नहीं है तो 0 लेना था सी को, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है आपने। जब पुट करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे क्या आया, 3.8 माइनस सी मतलब 3, दोनों को माइनस बच्चे कर देना है, दोनों को माइनस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आंसर आ गया, छोड़ देना यहाँ पे ही। अब यहाँ पे देखना है एज का आंसर क्या है 5 डिवाइडेड बाई एफ। अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो आंसर आया 3.8 माइनस 3 है तो 0.8 आएगा। 0.8 को एच मतलब कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और एफ पे डिवाइड कर देना, मतलब 4 पे डिवाइड कर देना। जो आंसर आएगा उसे एल में प्लस करना है। तो ये बोर्ड मास रूल है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक हो गया बच्चे। फिर आपने ब्रैकेट के बाद क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की ना, ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन किया ना, समझ लगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पहले कर लें, ठीक है। तो डिवीजन की, फिर एंड पे आपने एडिशन की, ये देख लें एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन आपका वो भी ब्रैकेट के अंदर ही हो गया सोल्व, ठीक है ना। तो ये काम आपने ध्यान से करना है इंशाल्लाह। अब मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 23 में, जिसमें हम डिसाइल के बारे में बात करेंगे कि डिसाइल क्या बला होती है, क्योंकि हमने क्वार्टाइल्स की भी बात कर ली, परसेंटाइल की भी कर ली। अब डिसाइल की बात करनी है कि डिसाइल क्या बला होती है, ठीक है। रिलेशन मैंने आपको पहले बता दिए थे लेक्चर नंबर 20 में कि रिलेशन किस तरह क्रिएट होते हैं इनके दरमियान में, और कौन सी चीज़ जो है ना मीडियन के इक्वल होती है, कौन सा क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल जो है ना मीडियन के इक्वल होता है। तो अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 23 में डिसाइल की, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जान छूट जाएगी ये वाले टॉपिक से, फिर हम आगे नया टॉपिक तैयार करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर हो।